शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम परमपिता नमः ब्रह्मा जी शिवाय। और माता सरस्वती को पुत्र नारद का प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आओ नारद। नारद तो आ ही गया माता, परंतु ये क्या, इन दिनों आप दोनों ध्यान में ही मग्न रहते हैं। सृष्टि का कार्य थम सा गया है। ऐसा होना संभव है क्या? तुम तो तीनों लोकों में सदा भ्रमण करते रहते हो। क्या कहीं कुछ तुम्हें नवीन नहीं दिखाई दिया? नवीन नवीन घटनाएं? नवीन घटनाएं तो नहीं, पर हां, दुर्घटनाएं अवश्य जन्म ले रही हैं। नवीन कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, यही पूछने तो मैं यहां आया हूं माता। नारद, तुम देवर्षि होकर असत्य भाषण भी कर लेते हो। प्रश्न में असत्यता कैसी परमपिता? मैंने तो मात्र अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। यदि मैंने असत्य भाषण किया भी होगा तो वो लोकहित के लिए किया होगा, परंतु आपके सम्मुख असत्य बोलने का साहस ना तो मैं कर सकता हूं, ना ही दृष्टता कर सकता हूं। तो क्या ये सत्य नहीं कि तुम इस समय यहाँ नवनिर्माण की जिज्ञासा लेकर नहीं, वरुण शिव की विचित्र लीला तथा मैना रानी के भ्रम के विषय में जानने आए हो? नव निर्माण की जिज्ञासा के पश्चात मैं इस विषय पर भी चर्चा अवश्य करता परमपिता, परंतु सत्य यह है कि शिवजी की लीला के कारण निर्माण के कार्य में बाधा आ रही है। नहीं नारद, ये सत्य नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। शिव लीला से कार्य में बाधा नहीं, कल्याण की प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण। परमपिता, तो फिर बार-बार शिवजी मैना रानी से परीक्षा लेकर पार्वती से विवाह में विलंब क्यों कर रहे हैं? अवसर की प्रतीक्षा को ज्ञानी धीरज और शीघ्रता के लिए की गई व्याकुलता को अज्ञानी विलंब कहते हैं नारद। लौकिक रूप से विलंब हो या शीघ्रता, शिव जो भी करेंगे शुभ के लिए ही करेंगे। परमपिता, पार्वती का अटल निश्चय, मैना रानी का हठ और भोलेनाथ के परीक्षा क्रम के साथ-साथ लीला प्रसारण का अंतिम रूप और परिणाम क्या होगा? कहा ना नारद, शिव लीला का परिणाम सदा शुभ ही होता है। शिव का अर्थ ही शुभ होता है। जो शिव भक्त हैं, इस सत्य को भली भांति जानते हैं। शिव लीला में जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होगा, वो निश्चित रूप से कल्याणकारी ही होगा। इसी कारण शिव भक्त कभी भोलेनाथ की लीलाओं में शंका प्रकट नहीं करते। धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ। परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के मुख से शिव लीला के विषय में जानकर मैं धन्य हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महारानी मैना, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हो। शिवजी ने भेजा है ना आपको मुझे समझाने के लिए, पर मेरा समझना संभव नहीं है, क्योंकि जो मुझे स्वीकार नहीं है सो नहीं है बस। मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ और रहूंगी। प्रणाम ऋषि। मैना रानी, तुम्हारा निश्चय भी उचित है और अटल भी उत्तम, परंतु अपनी पुत्री के प्रेम में दुर्व्यवहार करना ना तो उचित है ना उत्तम। उत्तेजना में तुम सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। अपने आदरणीय और पूज्य जनों का समुचित स्वागत भी नहीं किया तुमने। क्षमा करें ऋषिवर, सत्य है पुत्री के मोह और उत्तेजना में
मुझसे भूल हो गई। भूल तो देवगण से भी होती है। चिंता का विषय वो नहीं, ये है कि कहीं तुम्हारा पुत्र मोह कम न हो जाए। हम उसी की विनती करने आए हैं। अर्थात तुम्हें पुत्री से मोह है। पुत्र का मन शिव पे है, पर तुम्हारा मन शिव को स्वीकार नहीं करता। कैसे करेगा? क्यों करेगा? फिर पुत्री का मन भी शिव को अस्वीकार क्यों करेगा? उसे करना होगा। वो मेरी पुत्री है। क्या वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? मैंने जन्म दिया है उसे। किसे माने वो? माँ को, जिसने केवल जन्म दिया है, या उस सत्य को जो सृष्टि के आदि से उसके साथ है और अंत तक साथ रहेगा? विधि के विधान में शिव पार्वती का विवाह निश्चित है। बाहरी रूप से जो तुम्हें स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मूल रूप में वो शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति? हाँ, तुम बाहर और ऊपर का रूप ही देखती रहोगी तो सत्य भी बाहर और ऊपर ही रहेगा। हाँ, भीतर झांकोगी तो सत्य भी भीतर आएगा। मैंने कब देखा है बाह्य रूप? शिव के प्रति विरक्ति उनके भाई रूप को देखकर ही हुई है ना। नट के रूप में देखा, कैलाश पर शिव बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। तुम्हारे भवन में वैष्णव ब्राह्मण बनकर आए। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? अति आवश्यक था। भगवान शिव तुम्हें इस सत्य से परिचित कराना चाहते थे कि बाह्य रूप भले ही कितना भी भव्य, सुंदर एवं आकर्षक हो, किंतु भीतर से सब कुछ शून्य हो तो वो हितकारी नहीं होता है। इसके विपरीत, यदि बाह्य रूप भव्य, सुंदर एवं आकर्षक न हो, किंतु भीतर गुण, प्रतिभा, चरित्र, इस सब की संपदा हो, तो वो श्रेष्ठ और हितकारी होता है। तुम्हारे माध्यम से ही भगवान शिव संपूर्ण जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि रूप नहीं, गुण और शुभ उद्देश्य स्थायी और कल्याणकारी होता है। ऐसा लग रहा है आप सत्य कह रही हैं। मैं असत्य क्यों कहूंगी? तुम यदि अपनी पुत्री का विवाह सुख संपदा के स्वामी किसी राजकुमार से कर देती हो, किंतु चरित्र और गुण प्रिय तुम्हारी पुत्री उस राजकुमार के चरित्र और गुणों से संतुष्ट न होकर दुखी हो जाती है, तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अपनी पुत्री के दुख में क्या तुम दुखी नहीं हो जाओगी? विधाता न करे ऐसा हो। तो फिर विधाता के संकेत में छिपे हुए संदेश को पहचानो और उसे मान लो। तुम्हें पुत्री से मोह है, पुत्री को शिव से। इसलिए अपनी पुत्री के हित में तुम भी शिव के प्रति शुभ भावना रखते हुए उन्हें अपना जमाता स्वीकार करो। वैसे हमने शिव विवाह के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी का मुहूर्त निश्चित किया है। बधाई हो मैना रानी, पुत्री के विवाह का शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो चुका है। अब कहो, क्या कहना चाहती हैं? अब कहने को शेष क्या रह गया है? जैसा आप सब उचित समझें करें। समस्त देवगण की भी यही इच्छा है। और अभी अभी देवी अरुंधति ने जो सत्य प्रकट किया है, मैं उससे सहमत हूँ। आपकी सहमति सभी की प्रसन्नता और कल्याण का कारण है मैना रानी। अब तो यही उचित होगा कि शीघ्र ही गर्ग ऋषि द्वारा भगवान शिव को विवाह की निमंत्रण पुस्तिका भिजवाई जाए। अवश्य देवी, अवश्य। Om Namah
नाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम भूतिभूतम भवेश्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे। आओ गर्ग ऋषि, कैलाश पर आपका स्वागत है। भोलेनाथ की जय, भोले शंकर की जय। आज की जयकार तो धूमधाम से पूर्ण है। हाँ भोलेनाथ, मैं हिमालय राज का राजपुरोहित हूँ। सप्त ऋषियों के परामर्श स्वीकार कर उन्होंने आपका तथा देवी पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया है। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय, देवादिदेव भोले शंकर की जय, पर्वताधीराज हिमालय राज की जय, चराचरपति शिव शंकर की जय। हिमालय राज और मैना रानी की ओर से पूजा और ये निमंत्रण स्वीकार करें। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन आप बारात लेकर देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने हेतु हिमालय भवन पधारें। भगवान भोलेनाथ की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने भगवान शिव तथा देवी पार्वती के विवाह के प्रथम पर्व को प्रारंभ करके अत्यंत शुभ और महान कार्य किया है। देवर्षि, मैंने केवल हिमालय राज की इच्छा को मूर्त रूप देकर इस विधि को पूर्ण किया है। ऋषिवर, इस विधि को पूर्ण करके आपने भोलेनाथ तथा पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा को पूर्ण किया है। अब समस्त जगत आनंद और उत्साह से भर उठेगा। देवगण के उत्साह की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी और अब जगत शीघ्र ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। विधि का विधान अपना कार्य तो निश्चित रूप से करेगा ही देव ऋषि। भोलेनाथ, अब इस पुरोहित को आज्ञा दें। हे भोलेनाथ, आज का दिन जगत में अत्यंत शुभ और प्रसन्नता का दिन है। नारद, जब से तुम आए हो शुभ और प्रसन्नता का ही राग आलाप रहे हो। तुम्हारी वाणी और वीणा से तो सुर ही सुर निकलते हैं, पर कर्म क्षेत्र में तुम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभु, आपका कहना क्या है? यही कि केवल गाल ही बजाते रहोगे अथवा कुछ कार्य भी करोगे। प्रभु, करना क्या है? आज्ञा करें। आज्ञा करने पर करोगे, स्वयं की इच्छा से नहीं। प्रभु, कार्य का ज्ञान भी तो हो। करना क्या है? अर्थात जब कार्य बताया जाएगा तब करोगे। अभी अभी तुम गर्ग ऋषि से कह रहे थे कि उन्होंने शिव पार्वती विवाह का प्रथम पर्व आरंभ किया। कहा था अथवा नहीं? हाँ हाँ, अवश्य कहा था। तो अब द्वितीय पर्व तुम क्यों नहीं आरंभ करते? समझ गया प्रभु, सब समझ गया। ये चला नारद द्वितीय पर्व आरंभ करने। पर सुनो तो, इस पर्व को आरंभ कैसे करोगे? नारायण नारायण। आपका दूत बनकर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, सभी देवगण, सभी ऋषिगण, इन सभी को आपके विवाह की सूचना देकर उन्हें विवाह में सम्मिलित होने का निवेदन पूर्ण आमंत्रण दूंगा। उन्हें प्रसन्न रखूंगा भोलेनाथ। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे 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 अरे, मैं क्यों पृथ्वीलोक की ओर जा रहा हूँ? मुझे तो स्वर्गलोक जाकर देवगण को सूचित करना होगा। शिव पार्वती विवाह की सूचना पाकर सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी। इसीलिए उन्हें ही सर्वप्रथम आमंत्रित एवं सूचित करना उचित होगा। चलो नारद।
सबसे अधिक प्रसन्नता देवताओं को ही होगी। निश्चित ही देवताओं को ही होगी। नारायण नारायण। दुष्ट तारकासुर के कारण देवता ही सबसे अधिक कष्ट में हैं। शिव पार्वती विवाह उपरांत उनसे उत्पन्न पुत्र देवताओं के परम शत्रु तारकासुर का वध करेगा। इसलिए सर्वप्रथम देवताओं के पास चलना चाहिए। चलना तो तुझे भी चाहिए हमारे स्वामी के पास। परंतु तुम हो कौन? मैं मेघासुर हूँ, महाबली तारकासुर का सेनापति। अब पता चला कि मैं कौन हूँ। अब तुम्हें यह भी बताता हूँ कि तुम्हें क्यों पकड़ा। तुम चोटी वाला हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के वध का षड्यंत्र कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पकड़ा है। और अब तुम्हें हमारे स्वामी महाबली तारकासुर के सम्मुख उपस्थित होना है, इसलिए छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलो। नारायण नारायण। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। चलना होगा। तारकासुर की सुन लेते हैं और मन की कह लेते हैं। नारायण नारायण। दानवराज महाबली तारकासुर की नारायण नारायण। नारद, तुम मेघासुर, इसे क्यों पकड़ लाए? इसलिए कि आप सोच सके और सोचकर निर्णय ले सके। स्पष्ट रूप से कहो मेघासुर, कहना क्या चाहते हो? महाबली, ये नारायण भक्त शिव की भक्ति करते हुए देवताओं को सूचित और आमंत्रित करने जा रहा था। ये दुष्ट आपका अमंगल सोच रहा था महाबली। ये चोटी वाला हमारा क्या मंगल करेगा? अमंगल ये स्वयं नहीं करता, ये तो केवल सोचता है और करवाता है। इसका तो सोचना ही मां भयंकर है। मैंने इसे सोचते हुए देखा है। मेरा तो रोम रोम कांप गया इसे सोचते हुए देखकर। ऐसा क्या सोचते हुए देखा तुमने? बोलो। आपके वध के कार्यक्रम पर सोच रहा था महाबली। क्या? हाँ दैत्यराज, शिव पार्वती विवाह से पुत्र उत्पन्न होगा। शिव पुत्र जो आपका वध करेगा। आपके वध से देवता प्रसन्न होंगे, इसलिए देवताओं को शिव पार्वती विवाह का वो शुभ समाचार देने जिसके भीतर आपके वध का कार्यक्रम छिपा हुआ था। आकाश मार्ग से जा रहा था ये चोटी वाला। इसे ऐसा सोचते हुए मैंने देख लिया और आपके पास पकड़ कर ले आया महाबली। हे नारद! नारायण नारायण। दैत्यराज, क्रोध करने से किसी को लाभ नहीं हुआ। हाँ, हानि अवश्य हुई है। क्रोध करने से रक्त का प्रवाह विरुद्ध दिशा में बहने लगता है, अर्थात शरीर जीवन की ओर न बढ़कर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। ज्ञानी और संतजन प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर ले चलो। परंतु आप तो विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं दैत्यराज। नारद, बहुत अधिक बोलते हो तुम। बोल का ही तो मोल होता है दैत्यराज। फिर ये प्रश्न नहीं कि मैं अधिक बोलता हूं या कम बोलता हूं, मधुर बोलता हूं या कटु बोलता हूं, भयभीत होकर बोलता हूं या निर्भय होकर बोलता हूं। नहीं, आप मात्र इतना विचार करें कि मैं सत्य बोलता हूं या नहीं। नारद, क्या तुम अपनी वाणी पर कभी विराम नहीं लगाते? तो अब दैत्यराज मेरी वाणी पर विराम लगाने के इच्छुक हैं, क्योंकि दैत्यराज आप में सत्य सुनने और उसे सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। नारद! मेरी वाणी से यदि आपको इतना कष्ट होता है, तो आपके अत्याचार से प्रजा को कितना कष्ट होता होगा। दैत्यराज, यदि विराम लगाना ही है आपको, तो अपने अत्याचार हिंसा पर विराम लगाएं। सावधान नारद! सावधान तो मैं हूं ही दैत्यराज,
परंतु आप अपनी हिंसा, स्वार्थ, अत्याचार और दुर्भावना पर विराम क्यों नहीं लगाते? दैत्यराज, जन जन की वाणी की गति तुम्हारे विरुद्ध बढ़ती जा रही है। ना तो तुम जन चेतना के प्रवाह को रोक सकते हो, ना जन साधारण के सत्य को रोक सकते हो, ना ही जनवाणी को रोक सकते हो। यदि रोकना ही है दैत्यराज, तो अपने पाप कर्मों को रोको, और यदि विराम लगाना ही है तो अपनी तामसिक वृत्ति पर लगाओ। नारद, नारद, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दैत्यराज, दुष्कर्म करने की सौगंध ही ले रखी है आपने। कभी कभार भूले भटके सत्कर्म करने का विचार ही कर लिया करो। करना तो संभव क्या होगा? ये दुष्ट नारद तो महाबली को उत्तेजित ही करता जा रहा है। परिणाम भी यही भुगतेगा महाबली। है नारद, तुम्हारा ये विराम जो तुम हम पर लगाना चाहते हो, हम तुम्हारे जीवन पर लगा देंगे। फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, ना देवताओं को निमंत्रण जाएंगे, ना शिव पार्वती विवाह होगा। फिर हम हिमालय राज्य प्रवेश कर वहां की विवाह की सभी तैयारियों पर विराम लगा देंगे। नारायण नारायण, ज्ञानी सत्य ही कहते हैं कि अज्ञानी में दूरदर्शिता होती ही नहीं। क्या कहा तूने? भूल हो गई। इतना बड़ा सत्य आपकी छोटी सी बुद्धि में नहीं समाएगा। अभी तक जो मैंने कहा उस पर ध्यान न देकर अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, कृपया आप उस पर ध्यान दें। क्या कहोगे? यही कि अपनी मृत्यु से पूर्व अपने मरने का आयोजन न करो। शिव आज्ञा विरुद्ध यदि आपने हिमालय क्षेत्र में प्रवेश किया अथवा आक्रमण किया, तो परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान भी आपको नहीं बचा सकता। शिवपुत्र के उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव जी के क्रोध से आप मारे जाओगे। महाबली, आप इस नारद को अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में तुरंत दंडित करेंगे तो इसका प्रलाप बंद हो जाएगा। नारद, सावधान! शिवदूत पर आक्रमण करने से शिव क्रोध से नहीं बच पाओगे दैत्यराज। इस मेघासुर के हाथों से बचकर तो मैं कभी का जा सकता था, परंतु मैं यहां तुम्हें सावधान करने आया हूं। नारद, नारद कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं शिवपुत्र के हाथों न मरूं। शिव आराधना करो, इसी समय प्रारंभ करो। कहां गया? नारद के बहकावे में ना आना महाबली। बहकावा? बहकावा नहीं तो और क्या है? आपको शिवाराधना का कुमार्ग बता गया है वो दुष्ट। आपकी शिवाराधना आरंभ करते ही हम असुरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं महाबली नहीं, आप शिवाराधना ना करें। तो फिर मैं क्या करूं? देवताओं से स्वर्गलोक पूरा छीन ले महाबली। देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दो। अब तो यही करना होगा। मैं शिवाराधना नहीं करूंगा, देवताओं को मिटा दूंगा, उन्हें स्वर्ग से निकाल दूंगा। मैं शपथ लेता हूं, केवल स्वर्गलोक ही नहीं, तीनों लोकों में साम्राज्य स्थापित करूंगा। साम्राज्य। नारायण नारायण। तुम फिर आ गए? दैत्यराज, मैं गया ही कहा था। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था, ये देखने के लिए कि दुष्ट की बुद्धि कितनी अस्थिर होती है, और अब देखकर जान भी लिया। क्या जान लिया तुमने? यही कि दुष्ट कभी कभी भयवश भगवान की ओर बढ़ता है, परंतु उसकी दुष्टता सदा के लिए कभी नहीं छूटती। वो तभी छूटती है जब उसके प्राण छूटते हैं। ठहर जा नारद,
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कहाँ चले गए थे मैनाक? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दूं? मैं आज्ञा दूं? पुत्र मैनाक, तुम पार्वती के बड़े भ्राता हो। उसके विवाह की चिंता करते हुए समस्त व्यवस्था तुम्हें ही करनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा ये बताओ, समस्त पर्वत राजाओं को निमंत्रित करने के लिए क्या निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं? वही कार्य कर रहा हूं। करो, शीघ्र करो और सुचारू रूप से करो। महामंत्री, आपने मुझे बुलाया राजन? आपको नहीं बुलाएंगे महामंत्री तो किससे बुलाएंगे? मैं निपट अकेला तो सारे कार्य नहीं कर सकता ना। विवाह की सारी व्यवस्था हो रही है महाराज। हमें आपसे यही आशा है महामंत्री। अब आप ऐसा कीजिए कि राज शिल्पी को बुलवाइए और हमारी राजधानी और राजप्रासाद को इस तरह से सुसज्जित करवाइए कि आने वाले अतिथिगण आश्चर्य से चकाचौंध हो जाए जी। और हमारे अतिथियों के रहने की व्यवस्था ऐसी की जाए कि उन्हें तनिक भी कष्ट न हो। आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा महाराज। और सुनिए सुनिए, कहां जा रहे हैं आप? हमें आपसे कुछ और भी बात करनी है। क्या कहना चाहते हैं हम? हाँ, शिवजी के बारात में सभी देवगण पधारेंगे और उन्हीं के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य भी। इनके निवास व स्वागत के लिए विशेष प्रबंध व ध्यान रखा जाए। अवश्य महाराज। अब आप जाइए, समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? जो आज्ञा महाराज। महाराज, रानी, तुम यहाँ विवाह की तैयारी नहीं कर रही? आपका इतने उत्साह से करना धरना पर्याप्त नहीं है क्या? ऐसा प्रतीत होता है महारानी कि तुम्हारे मन में इस विवाह के लिए कोई उत्साह नहीं। जब भविष्य अपना अंधकार में दिखाई दे तो उत्साह कैसा? क्या अभिप्राय है तुम्हारा? महारानी, पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। आप शोभा की चर्चा ना ही करें तो अच्छा है स्वामी। क्या आपको विश्वास है कि महलों के सुख ऐश्वर्य में पली बड़ी हमारी कोमलांगी पुत्री पार्वती उस वैरागी और विचित्र वेशधारी शिव के साथ खड़ी शोभा पा सकेगी? क्या वो हिम शीतल वातावरण में सुखी रह पाएगी? सुख और शोभा से तो अब जैसे संबंध ही नहीं रह गया है पार्वती का। महारानी, आप अकारण ही चिंता करके अपने आप को दुखी कर रही हैं, जबकि चिंता का कोई विषय ही नहीं है। मैंने परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अन्य देवगण व ऋषिगण के विश्वास पर ही इस विवाह का निर्णय लिया है। और ये सभी श्रेष्ठ देवगण भगवान शिव जी के चरणों पर नतमस्तक हो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। स्वामी। हाँ महारानी, मेरे विश्वास की जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं और मेरा निर्णय भी इसी विश्वास पर आधारित है। महारानी, पार्वती मेरी भी पुत्री है जितनी तुम्हारी। क्या मैं उसका अहित चाहूंगा? चिंता छोड़ दो महारानी। क्षमा करें स्वामी, किंतु न जाने क्यों मेरा मन बार बार शंका से क्यों भर उठता है। महारानी, इसका एकमात्र उपाय है विश्वास, और जहां विश्वास होता है वहां शंका नहीं होती। सप्तऋषि और देवी अरुंधति भी तुमसे बार बार यही कहना चाह रहे थे कि भगवान शिव में विश्वास करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से समस्त संसार की मनोकामनाएं पूर्ण होती। स्वामी, अब ये भूल मुझसे नहीं होगी। चलो महारानी, विवाह के अन्य प्रबंध देखिए। देव ऋषि नारद अब तक आमंत्रण देने भी पहुंच गए होंगे।
स्वामी, वो देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। स्वामी, मैंने कहा देवर्षि क्यों आए और क्यों लौटे जा रहे हैं? तनिक पूछिए तो सही। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि नारद, देवर्षि, 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 कहाँ लौट चले? आइए, पधारिए। पधारना तो हुआ देवराज, परंतु ये फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था देवर्षि? अब तक तो आपको अपना लक्ष्य और उद्देश्य समझ में आ जाना चाहिए था देवराज। कांटा चुभने के पश्चात यदि कांटे की उपस्थिति को न समझा जाए तो कांटा फिर चुभेगा, अधिक तीव्रता से चुभेगा और फिर तुम्हें कष्ट भी अधिक होगा। अरे अरे अरे, कष्ट के आने से पूर्व ही आप कष्ट के सागर में डूब गए। मैं आपको उबारता हूं देवराज, आइए। नारायण नारायण, मैं आज समस्त इंद्र सभा को अत्यंत सुखद और हर्षवर्धक समाचार सुनाने आया हूं। सुनाइए देवर्षि, शीघ्र सुनाइए। क्या है वो हर्षवर्धक समाचार? सुनाने आया हूं तो अवश्य सुनाऊंगा ही देवी सची, परंतु आप धीरज रखिए। आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी को। आप कहो भी देवर्षि, क्या है आने वाले मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन? भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। ये हमारे विषय में यही चर्चा कर रही हैं। लगता है हमारी तरह ये भी पार्वती का श्रृंगार करने ही आई हैं। चलो। स्वागत है गोदावरी और कृष्णा का। आप दोनों पार्वती का श्रृंगार करने आई हो ना? आओ पार्वती का श्रृंगार करें। आज पार्वती का रूप तो अलौकिक होगा। देखकर हम सबकी आंखें धन्य हो जाएंगी। आओ चले। चलो। अब करने को हमारे लिए क्या शेष रह गया? सारा श्रृंगार तो अप्सराओं ने ही कर दिया है। जिसका श्रृंगार अप्सराओं ने किया हो, उसका रूप शब्दातीत वर्णनातीत तो होगा ही ना। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी से निवेदन करना होगा कि वो शिव जी के अगल बगल में खड़े रहे। पार्वती का ये रूप देखकर कहीं उन्हें चक्कर न आ जाए। माता लक्ष्मी जी, परमदेव ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी, आपका स्वागत नंदी करता है। भगवान शिव शंकर की, सदाशिव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जिनकी जय बोल रहे हैं, वे स्वयं कहाँ हैं? श्रृंगार कर रहे होंगे, किंतु उनके श्रृंगार की व्यवस्था के लिए तो हम आए हैं। नहीं नहीं माता, स्वामी ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे। विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बनेंगे, तो क्या श्रृंगार नहीं करेंगे? श्रृंगार ऐसा और वैसा क्या होता है? श्रृंगार तो श्रृंगार होता है। विवाह करने वाले हर दूल्हे को करना पड़ता है। आनंदी, देवी सरस्वती सत्य कह रही है। यह एक ही तो अवसर होता है दूल्हे के लिए श्रृंगार करने का। सो तो है भगवान, जो भी करना धरना है भगवान भोलेनाथ को ही करना है, किंतु उनको श्रृंगार स्वीकार नहीं। तो क्या वे बिना श्रृंगार के ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा तो होता नहीं कि दूल्हा और श्रृंगार न करे। अवश्य करेंगे, पर अपने अनोखे ढंग से। किंतु कैसे? भभूत से। नारायण नारायण। आहा, भगवान भोलेनाथ की
अभूतपूर्ण भव्य भंगिमा कैसी अद्भुत लग रही हो। आहा। नारद, कभी कभी शुभ कार्य भी कर लिया करो। प्रभु, आपका अभिप्राय क्या है? क्या मैं सदा ही अशुभ कार्य करता रहता हूँ? तर्क नहीं, कार्य करो। तुम्हें इसी समय हिमालय भवन जाकर बारात के स्वागत की व्यवस्था का कार्य करना है। जो आज्ञा प्रभु। सेवक तुरंत प्रस्थान करता है। नारायण नारायण। देखो कितना काम पड़ा है, जाओ शीघ्र जाओ। कहिए देवऋषि, मंडप देखा आपने, कैसा लगा? महारानी, यदि आप तीनों लोक में दुर्लभ सुंदर शिवजी के दर्शन करती तो मैं आपसे पूछता कि आपको दूल्हा कैसा लगा। आपके सुंदर मंडप में अति सुंदर दूल्हा जब सुंदर दुल्हन के साथ प्रवेश करेगा तो जगत की संपूर्ण सुंदरता वहीं थम कर रह जाएगी। अरे, आप तो सुंदरता के दर्शन करेंगे ही, परंतु मैं जो यहाँ करने आया हूँ उसका क्या होगा? नारायण नारायण। देवऋषि, क्या करने आए हैं आप? हिमालय राज, मैं तो यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञानुसार बारात के स्वागत का प्रबंध देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा संबंध तो दोनों पक्षों से है। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही मुझे अपना समझते हैं। और आप हैं भी तो दोनों के। देवऋषि, बारातियों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। अतिथियों की सुख सुविधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो स्वयं निरीक्षण कर लें। हिमालय राज, आपने शब्दों का जो चित्र मुझे दिखाया है उसके पश्चात और मैं क्या देखूं? बारात तो अब तक प्रस्थान भी कर चुकी होगी। विष्णु हर्षाए झूम के नारद वीणा बजाए, देवऋषि जन खुशी में गाएं, देवऋषि जन खुशी में गाएं। संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। ऐसा वेश निराला तेरे साथ मुंडमाला देखो घर संसार बसाने, ओ अपना संसार बसाने। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। हो करियम भूत चले हैं, हो करियम भूत चले हैं। तन भभूत रमाए, माथे तिलक सजाए, भय गए तो जगत से मिटाने। ऐसा वेश निराला तेरे साथ मुंडमाला देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। ढोल नगाड़े बाजे, अद्भुत रूप दुनिया साजे, अद्भुत रूप दुनिया साजे।
अनहोनी विपदाएं आज खुशियां मनाए, कैसा खेल रचा विधना ने, कैसा देश निराला करे, साजे गुंडमाला देखो घर संसार बसावे, ओ अपना संसार बसावे। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के कर बरसाए, ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के कर बरसाए, आज मगन है सभी दिशाएं, मंद मंद मुस्काते कई लीलाएं दिखाते, कण कण को ही शिव में बना ले, ऐसा देश निराला करे, साजे गुंडमाला देखो घर संसार बसावे, ओ अपना संसार बसावे। भीमा कन्यादान करेंगे, मैना जी के भाग्य लगेंगे, भीमा कन्यादान करेंगे, मैना जी के भाग्य लगेंगे, शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे, शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे, जग कल्याण होगा, देव सम्मान होगा, सच होंगे सब सपने सुहाने। देश निराला करे, साजे गुंडमाला देखो घर संसार बसावे, ओ अपना संसार बसावे। अरे ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं महारानी, वो देखिए, अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 भूत! क्या हुआ महारानी? देख रही है सृष्टि सारी, ये वैरागी डमरूधारी, देख रही है सृष्टि सारी, ये वैरागी डमरूधारी, कैसे बनते हैं संसारी, कैसे बनते हैं संसारी। हो योगी बाबा सन्यासी देखे मर खटवासी, कैसा जीवन साथी चले अपनाने, कैसा देश निराला करे, साजे गुंडमाला देखो घर संसार बसावे, ओ अपना संसार बसावे, पार्वती से प्यार रचावे, देखो घर संसार बसावे, अपना संसार बसावे। मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, पुत्री नहीं दूंगी, उस आगड़ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ, देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे छला है, मुझे छला है, मुझे छला है। अब क्या हुआ महारानी? क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप, सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया, पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? महारानी,
नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि। मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है। आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं?